एक पहले भी हमारी रिकॉर्डिंग मिस हुई है। जुमला इस्मिया एक तो नॉर्मल होता है जिसमें मुब्तदा और खबर और मुतालिक मौजूद होता है, ठीक है। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि जो जुमला इस्मिया में आ सकती हैं। अब सम टाइम सिर्फ मुब्तदा के साथ खबर मिसिंग होती है और खबर की जगह, खबर के बाद जो है मुतालिक आ जाता है। तो अब इस मुतालिक को हम क्या करते हैं कि मुब्तदा के बाद खबर की जगह पे ले आते हैं। अब क्योंकि वो खबर की जगह पे आ गया मुतालिक, तो अब इसको हम कहेंगे कायम, यानी कि कायम कर दिया, खड़ा कर दिया, मुकाम जगह पे, मुकाम पे खबर, यानी कि खबर की मुकाम पे कायम किया हुआ मुतालिक, यानी कि वो जो अपनी जगह थी मुतालिक की, उसने उसको छोड़ा। और क्योंकि गैप, हमने वैक्यूम क्रिएट नहीं करना, तो हमने मुब्तदा के बाद उस मुतालिक को उठा के खबर की जगह पे कायम कर देना है। मुकाम कौन सा है? खबर का मुकाम खबर पर कायम हुआ हुआ वर्ड, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, जो कि 3 पॉसिबिलिटी जो आपको मिलेंगी। इसके अलावा कोई चीज इस जुमले के अंदर नहीं होती। अब हम इसी को देखते हुए हमने प्रैक्टिस शुरू की थी इसम के जुमले के बारे में, जुमले इस्मिया के बारे में। तो अगर आप लोग कुरान उठा लें तो हम उसके ऊपर देखते हैं। आखिर से हम फिर उठा लेते हैं आज, छोटी छोटी, क्योंकि एंड पे आयात हैं, तो वहां से हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये बने हुए हैं। हम सूरा नंबर बता दीजिए, सूरा और आयत। जी मैं उठा के ला रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अब ये भी होता है कि कई दफ़ा, जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया कि हम खोलते हैं, जुमला स्टार्ट हो रहा होता है जुमला फेलिया। अगर आप मुझे इजाज़त दे दो तो मैं आज थोड़ा सा जुमला फेलिया के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जुमले ऐसे आते हैं कि बीच पहले जुमला फेलिया बन रहा होता है और उसका जो दूसरा पार्ट होता है वो उसकी जगह पे जो है वो या मैं इस तरह से बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को खबर की डिटेल्स बताई थी, जिस तरह मुब्तदा की बताई थी कि खबर किस किस तरह से आ सकता है। नहीं मैम, हाँ, नो मिस नहीं बताई। मुझे लगता है मैंने मुब्तदा की डिटेल्स ही बताई थी कि जी मैम, मुब्तदा अकेला इसम भी हो सकता है, और मुब्तदा जो होता है वो आ, 4 मुरक्कबात बन सकता है। मुरक्कब अजाफी, जारी, हाँ, सॉरी नॉट जारी, इशारा, मुरक्कब अजाफी, तौसीफी, अतफी और मुरक्कब इशारा। इशारा। लेकिन मैंने कहा था कि क्या नहीं बन के आ सकता, वो मुतालिक जो है, क्योंकि मुतालिक ने दूसरी तरफ रहना है। जार मजरूर जो होता है वो मुतालिक होता है, तो जार मजरूर वो मुतालिक बन के खबर के साथ होगा, वो मुब्तदा के साथ नहीं होगा। तो इस वजह से जार मजरूर जिसको हम मुतालिक कहते हैं, वो जो है वो मुब्तदा का हिस्सा नहीं बन सकता। अब हम बात करेंगे कुछ मिसालें मैं आपको दिखाती हूँ।
अब जो जुमले इस्मिया है उसको फिर ये भी होता है कि उसको नफ़ी में कैसे लेके जाना है, उसमें भी कुछ तब्दीलियां आ जाती हैं। आप कहोगे कि जी ये तो जुमला इस्मिया है तो इसमें ये कैसे आ गया, तो इसके अंदर भी जो है मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो कि मैं एक दो मिसालें निकालने लगी हूँ। जी आज हम थोड़ी सी खबर के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। खबर जो होती है, जिस तरह हमने कहा कि मुब्तदा एक इस्म बन के आ सकता है, तो इसी तरह खबर भी जो है वो एक इस्म के तौर पे आ सकती है। यानी कि इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं मुफरद। मुफरद, मुफरद इस्म यानी कि अकेला इस्म। खबर अकेला इस्म बन के भी आ सकती है, और खबर भी आपकी मुख्तलिफ मुरक्कबात बन के आ सकती है। मुरक्कब की सूरत में आ सकती है। अब मसलन मैं अगर ये कहती हूँ तजम्मुल, तजम्मल सॉरी, तजम्मल नेक है। अब इसमें मुब्तदा क्या है? तजम्मुल। ठीक है, जिस इस्म से जुमला शुरू हो रहा हो वो मुब्तदा कहलाता है, और वो जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो ये जो है, अगर मैं इसको नेक के वर्ड को तजम्मुल के साथ एज अ मुरक्कब अटैच कर दूं, तो फिर हमारे पास तो कोई खबर की तरफ वर्ड ही नहीं बचेगा, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास तजम्मुल, नेक तजम्मुल। अब ये तो नामुकम्मल जुमला हो गया। तो मुकम्मल बनाने के लिए हमें क्या करना है कि उसको अगर तो मैं इसको लिख देती हूँ तजम्मुल के साथ अल सौलेह, ठीक है। तो अब अल जो है तजम्मुल मारिफा है कि नकीरा है? मारफा। मारफा। मारिफा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मारिफा प्लस मारिफा, ये लिख लो आप लोग, मैंने आपको कहा ना मैं फॉर्मूला से पढ़ाती हूँ। मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब तौसीफी। यानी कि अगर दोनों मारिफा होंगे तो ये मुरक्कब बन रहा है, क्योंकि मुरक्कब में हमने कहा था कि दोनों मारिफा या दोनों नकिरा भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स मैंने बताया ना कि बिल्कुल चारों लिहाज से बराबर होते जी हैं। तो जी अब जी। एक इसम और दूसरा इसम दोनों चारों लिहाज से बराबर, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नामुकम्मल जुमला है, और ये नामुकम्मल जुमला और बन रहा है मुरक्कब तौसीफी। अब नेक है नहीं मैं कर सकती, सिर्फ मेरा जुमला किस पे एंड हो जाएगा? नेक नेक तजम्मुल। पर। उर्दू में हमने कहा था ना कि पहले सिफत आती है और बाद में नाम आता है, अरबी से उलट हो जाता है। तो इसका तर्जमा बन जाएगा नेक तजम्मुल, और ये अब एक नामुकम्मल जुमला है। समझ आई? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। लेकिन एक चीज इसी को पूछ अगर मैं लिख देती हूं तजम्मुल सॉलिहुन, यानी कि तजम्मुल जो है नाम है, इस्म है, इसलिए जुमला इस्मिया हुआ। अब मैंने फौरन आगे देखा कि वो आइडेंटिकल ट्विन है कि डिफरेंट है। अब तजम्मुल क्योंकि नाम है, मारिफा है, लेकिन उसकी जो सिफत है वो हमने देखा कि वो नकीरा है। तो मारिफा प्लस नकीरा, मारिफा, एक मुकम्मल जुमला बन गया। बिल्कुल
मारिफा प्लस नकीरा, ये जुमला इस्मिया हो गया फिर ना। ये जुमला इसमें हो गया। ये छोटा सा फर्क हमें समझ आ गया जिस दिन, तो हमें ये बात पूरी समझ आ जाएगी। बस एक चीज मुझे पूछनी थी, मारिफा प्लस मारिफा इज इक्वल टू मुरक्कब, ये कहा ना आपने? जी, मुरक्कब मुरक्कब, मारिफा तो प्लस ये मारिफा जी इज मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब जी तौसीफी। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या था? मारिफा प्लस मारिफा, दोनों मारिफा। तो आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं, एक जैसे जो होते हैं, वो मैंने लिख उसके ऑपोजिट दिया, मारिफा मारिफा, नीचे मैंने वो किया हुआ है, ये ऊपर जाना है, यहाँ पे अल लगा देती हूँ। मुब्तदा का जो आपने डेफिनेशन बताया था वो एक दफा सिर्फ रिपीट कर देना मुझे एक बार। जिस इसम से जुमला शुरू होता है, जी जी। वो जो और नहीं, पांच मुब्तदा कहलाता है। ये पांच तरीके से वो आ सकता है मुब्तदा जुमले में, अकेला तो वो इसम जी और चार मुरक्कब, 5 मुरक्कब पढ़े ना आपने, उनमें से जी 4 जी। मुरक्कब बन सकते हैं। मुरक्कब जारी जो है वो कभी नहीं मुब्तदा बन सकता, वो मुतालिक बन के खबर की तरफ होता है। तो मुरक्कबे तौसीफी, मुरक्कबे अतफी, मुरक्कबे इजाफी और मुरक्कबे मुरक्कब अतफी इशारा, इशारी। जी ये चारों, और अकेला इसम, ये 5 तरीकों से मुब्तदा आ सकता है। जी मैम, जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब ये तो हो गया मारिफा प्लस मारिफा, मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, अब मारिफा प्लस नकीरा, ये जब भी आएगा तो अब ये ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, मारिफा बन जाएगा मुब्तदा और नकीरा बन जाएगा उसकी खबर, खबर और ये बन जाएगा जुमला इस्मिया, यानी कि इसमिया। मुकम्मल जुमला। नामुकम्मल जुमले में आप है नहीं लगा सकते। नेक तजम्मुल, आप देख रहे हो तर्जमा भी डिफरेंट हो रहा है, आप पहले नेक ला रहे हो, बाद में तजम्मुल ला रहे हो। ठीक है, नामुकम्मल जुमले के अंदर हाँ, रख दो। आप कह रहे हो नेक तजम्मुल, और दूसरे में आप क्या कह रहे हो? दूसरे के अंदर तजम्मुल पहले आ रहा है क्योंकि वो मुब्तदा दूसरी तरफ है और खबर दूसरी तरफ है, तजम्मुल नेक है। अब यहां आपने जुमले को मुकम्मल कर दिया। नामुकम्मल जुमले में सिर्फ नेक तजम्मुल 2 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, सिफत और वो क्योंकि कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, एक साथ है, उनका एक साथ तर्जमा करना है। लेकिन अरबी और उर्दू में ऑपोजिट तर्जमा होता है। अरबी में तजम्मुल नेक लिखा हुआ है, लेकिन उर्दू में नेक तजम्मुल होगा। लेकिन जब एक मारिफा और एक नकीरा होगा तो वो अब मुकम्मल जुमला बन गया, उनको अब हमने सेपरेट कर दिया। वो अपनी तरफ तर्जमा होगा, वो अपनी तरफ तर्जमा होगा। तजम्मुल मुब्तदा खत्म, नेक है उसकी खबर आ गई। क्लियर है यहां तक बात आप लोगों को? बाजी तजम्मुल मारिफा जी। कैसे हुआ, मुझे समझ नाम में है नहीं ना आया। बेटा, नाम तो होता ही समीना। आपका नाम या मत रखीब, आपका नाम नकीरा कहलाता है। अच्छा, हर किसी का हर जो नाम पर्सनल नाम मारिफा होता होता है है। वो तो मारिफा नाम होता है ना। अहमद है, अफशा है, अंबर है, फरा है, लाहौर है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, ये तो मारिफा नाम है, प्रॉपर नाउन है। अच्छा अच्छा, मुझे उसको पता नहीं अल था। लगाने की तो हमें जरूरत नहीं होती ना। हर अल तो नाम मारिफा होता है। उस को लगाया जाता है जब वो नकिरा हो और हमने किसी वजह से उसको मारिफा बनाना है, फिर हम अल लगा के मारिफा बनाते हैं। सिफत को अल लगाना पड़ता है। अगर हमने उसको मारिफा बनाना है। अच्छा,
लेकिन जो वैसे चलो, पहले से मारिफा है उसको थोड़ी हमने यहाँ लगाना होता है। नाम मारिफा होता है। जी, नाम, हर नाम मारिफा होता है। हर नाम नहीं, जो खास नाम होते हैं, नाम दो तरह होते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ लड़का, ये भी तो एक नाम है, लेकिन अच्छा ये अच्छा। नकिरा है। जब मैं कहूँ हम्म, अहमद या अफशा या खालिदा, ये मारिफा है। मैं कहूँ शहर या मुल्क, नाम तो ये भी हैं, लेकिन ये हम्म, आम नाम है जो आम फहम इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मैं कहूँ अमेरिका, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, दिल्ली, लखनऊ, अब ये खास नाम है, ये मारिफा ये है। खास। जी, पॉइंट समझ हाँ, आइए? खास नाम मारिफा होता है। जी, खास नाम को मारिफा कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिस तरह है वो नेक है, तो ये किस में होगा? जुमला इस्मिया में आएगा। बिल्कुल। वो क्या है? वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वो नेक है। अब वो के लिए हम क्या यूज करते हैं? वो हुआ के लिए हुआ हुआ। सालिहुन हुआ को हुआ क्या कहते हैं? हुआ किस कैटेगरी में आता है? इसम इसम इशारा। इशारा में। इसमें जमीर में मुब्तदा इसमें जमीर। ठीक है, जमीर किसको कहते हैं? जो इसम की जगह पे आता है। तो हमने पढ़ा था कि जो इसमें जमीर हैं, जितने भी जमायर हैं, वो भी मारिफा इसम कहलाते हैं। और इसी तरह जितने भी हमने उस दिन पढ़े इसम इशारा, इशारे बल्कि अभी नहीं पढ़ाए मैंने आपको, वो भी जो है इस मारिफा इसम कहलाएंगे। ठीक है। और जो प्रोनाउंस हैं वो भी मारिफा होते हैं, और इस उसी की कैटेगरी में तो हुआ मारिफा। अब हमने इसकी लिखनी है नेक है, तो वो अगर हम लिखते हैं सॉलिहुन, इसको मैंने नकरा लिख दिया। हुआ सॉलिहुन, वो नेक है। सॉलिहुन हुआ करके तो नहीं आता ना कभी। जमीर हमेशा जो है, ये जो सेपरेट जमीर है वो पहले, यानी कि वो क्योंकि नाम है वो पहले आएगा। तो वो हुआ, वो सॉलिहुन नेक है। ठीक है, बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन? मैम इसमें जो है कि जो है वो अरबी नहीं होती कभी भी। नहीं, बस ये अगर एक सालिहुन मारिफा एक नकीरा है तो आपने ऑटोमेटिकली है ऐड कर देना है। आ जाएगा, मैं जैसे ही समझ, आपको ठीक है पता समझ। चला कि ये मुरक्कब मतलब जुमला मुकम्मल जुमला है, तो आपने उसको मुकम्मल है लगा के करना है ना। वर्ड्स उधर भी आप देखो, ऊपर भी वही दो वर्ड्स हैं, तजम्मुल और सौले, और नीचे भी वही वर्ड है, तजम्मुल और सौले। लेकिन एक अल के साथ सौले है, एक बगैर अल के साथ है। तो ये कितनी छोटी छोटी माइनर सी चीजें हैं जो आम फहम इंसान को तो एक जैसा लगेगा, लेकिन आपको अब समझ में आ गया कि किस तरह से ये एक नामुकम्मल जुमला और एक मुकम्मल जुमला बनते हैं। मैम फिर आप ये कह रही है कि जब वो उसके साथ अल लगेगा तो फिर वो मुकम्मल जुमला बन जाएगा, जब दोनों नकरा हो जाता तो फिर इनकम्प्लीट जुमला होगा। दोनों नकीरा या दोनों मारिफा, यानी कि जब भी आइडेंटिकल होंगे ना तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। अगर ठीक है दोनों मैम, ऑपोजिट हैं, पहला मारिफा और दूसरा, यानी कि पहला प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन, फिर वो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। जब भी दोनों सेम होंगे ना तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो फिर वो मुकम्मल जुमला है, कंप्लीट सेंटेंस है। इतना सा फर्क याद रखना है आपने। नामुकम्मल जुमला तो इस जुमला इसमें नहीं बन सकता ना। जी बोलो, फिर से बोलो, मैं जरा उठ के गई थी। नामुकम्मल जुमला जुमला इसमिया नहीं बन सकता मैम। जी वो मुरक्कब बन रहा है मुकम्मल ना, वो जुमला इसमिया तो नहीं बन सकता। मुकम्मल जुमला जुमला इसमिया बन सकता है। जी जज़ाकल्लाह। मैम एक कंफ्यूजन मुझे क्लियर करनी थी। जी जो मुब्तदा के हवाले से आपने बताया ना, वो उसका मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, आप सिर्फ एक दफा सुन लें मेरा। ये मुब्तदा 5 तरीके से जो आपने बताया आ सकता है। अकेला इसम भी आ सकता है, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अतफी, मुरक्कब इजाफी। जी तो मैंने ये चीज
जी हाँ, मुब्तदा जुमले में 5 तरीके से आ सकता है। कभी वो जुमले में अकेला इस्म होकर भी आ सकता है, मुब्तदा बन सकता है, और कभी मुरक्कब के तौर पे भी मुब्तदा होकर आ सकता है। ये आंसर सही है ना मई? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। अब आप लोगों ने बताना है, मैं लिखना शुरू हो रही हूँ, आप लोगों ने बताना है, मैं जोड़ जोड़ के लिखूंगी कि ये नामुकम्मल जुमला या मुकम्मल जुमला है। मैं एक लाइन से नाम लेने शुरू करूंगी और मैं अब एंड की तरफ जा रही हूँ, एंड से आज पूछने लगी हूँ। उज़मा खालिद, अब मैंने लिखा है वर्ड अल अजाबू, अल, और जब तेज तेज करेंगे तो ज्यादा लोगों की बारी आ जाएगी। अल अजाबू शदीदन, जी मुकम्मल जुमला। शदीदुन, सॉरी, अल अजाबू शदीदुन। अब पहला आपने अज़ाबु देखा ये शदीदुन। मारिफा था और दूसरा नकीरा था, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने ये नोटिस किया कि दोनों आइडेंटिकल नहीं हैं, तो आपने फौरन जो है आपने उसको क्या कह दिया कि ये जुमला इस्मिया है, मुकम्मल जुमला है। इसमें है मुकम्मल जुमला है जी। बिल्कुल दुरुस्त हो गया, ठीक है। तो अब आपका तर्जमा क्या है? अजाब, अब यानी कि अब आपने अजाब को पहले बोलना है, शदीद को बाद में बोलना है। क्या तर्जमा करोगे? अज़ाब शदीद है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, अजाब शदीद है, ठीक है। ये हमारा अब आपको पता चल गया जुमला इस्मिया है। अगला वर्ड जी है जी, नाम है याहिया अली के नाम से कौन है इधर? ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैदुन आलिमुन। तमीना अजमत, ज़ैदुन आलिमुन। क्लास में नहीं मौजूद? ताहिरा अनीस, जी बाजी, ये जुमला इसमें, आप क्या कह रहे हो, जुमला क्या है? अभी ये जुमला इसमें है, मुकम्मल जुमला है। कैसे पता जायद चला? जो जायद आलिम है, पहला मारफा, दूसरा नकरा है। आलिम नकरा और जायद मारफा। और तो ये अगर फिर एक मारिफा एक जुमला, नकिरा हो तो क्या होता है? एक मारफा और एक नकरा हो तो जुमला इसमें या मुकम्मल जुमला बन जाता है। बिल्कुल मुकम्मल जुमला है, ठीक है। मैंने जानबूझ के किया था कंफ्यूज करने के लिए कि दोनों तनवीन वाले दे दिए थे, और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई। ज़ैदुन, हालांकि आपको दोनों देखने में आइडेंटिकल लग रहे हैं, है ना, यानी कि दोनों तनवीन के साथ हैं। तो मुझे यही मैं कह रही थी कि आप इसको नामुकम्मल जुमला कहा जाएगा। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ैद आपको पता है कि वो मारिफा इसम है, उसको अल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आलिम जो है, अगर अल के साथ होता तो वो मारिफा होता, ज़ईदुन आलिमुन ऐसे होता, अल आलिमू, तो फिर हम कहते कि ये आइडेंटिकल हैं। लेकिन ये क्योंकि ज़ईद जो है मारिफा है और आलिम जो है नकिरा है, तो मारिफा प्लस नकिरा बन गया मुकम्मल जुमला। और इसका क्या है कि ज़ैद आलिम है। अगला बच्चा है जी सुमैया माजिद, आपके लिए वर्ड है ज़ईदू ज़ईदुन अल आलिमू। अब क्या तर्जमा होगा? सुमैया माजिद, शीरी शकील, मैम ये नामुकम्मल जुमला है ठीक है। और ये है कि जैद आलम।
नामुकम्मल जुमले में किसका तर्जमा पहले किया जाता है? नहीं, आलिम जैद। बिल्कुल ठीक हो गया। यही तो फर्क है ना ऊपर और नीचे में। वहां जी मैम। मुब्तदा का तर्जमा पहले है, खबर का बाद में, और यहाँ जब एक मुरक्कब में बन रहा होता है तो फिर हम ऑपोजिट तर्जमा करते हैं, क्योंकि उर्दू और अरबी का तर्जमा डिफरेंट है। अब इसको बस याद रखो कि इसको लिखा जाएगा सम टाइम, आपको जो कुरान में लिखा हुआ नजर आएगा, अगर तनवीन के बाद अल आ जाए, ज़ईदुन, ठीक है, तो इसकी दुन की आवाज क्या होती है? दाल पेश नून साकिन, ये साउंड होती है ना, दुन। जी मैम। ज़ईदुन यानी कि नून साकिन है, और इसके फौरन बाद अल आ गया तो लाम भी साकिन है, तो दो साकिन है ना, इकट्ठे हो गए। जी। ज़ईदुन, जब भी एक लफ्ज तनवीन पे एंड करता है और उसके बाद अल से लफ्ज शुरू होता है, तो अल जो है दुन की भी लास्ट हरकत साकिन है, नून साकिन, दुन, अन, इन, ठीक है, चाहे वो दो जबरे हैं, दो जेरे हैं, दो पेशे हैं, उसके फौरन बाद अल आ जाए तो अब दो साकिनैन इकट्ठी हो गई, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि दो साकिनैन इकट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती, तो उसका तरीका क्या होता है लिखने का? हमने ये सीखा था तजवीद में कि जब भी दो साकिनैन इकट्ठी हो जाएं, तो अब क्योंकि दो साकिन नहीं पढ़े जा सकते, तो हम पिछले साकिन को कोई हरकत दे देते हैं। ज्यादातर हरकत जेर की दी जाती है, कभी कभार आपको जबर या पेश भी नजर आएगी। तो अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? जई, अब दाल के ऊपर सिर्फ पेश रह गई, जई, जई दू के बजाय अब हम क्या करेंगे? इस तरह से कोई बताएगा कैसे पढ़ा जाता है? जईदू यानी कि पहली पेश जो है वो मौजूद रहेगी दाल के ऊपर, जईदू, जईदु आलिम। और जैदुल आलिम, जो नून ज़ईदुनिल साकिन है ना, उसको जेर दे दी जाएगी। ज़ईदुनिल आलिम। बिल्कुल सही है। नून को नून आएगा। नून को लाम से नहीं मिलाएंगे, यानी कि नून हमने को दोनों लाम को से ना नहीं अलहदा कर दिया, दाल और नून को अलहदा कर दिया, बजाय दो तनवीन के साथ लिखने के हमने दाल पेश नून दुन कर दिया। अब दाल की पेश तो पढ़ी जा रही है, नून साकिन हो गया, तो उस नून को हमने जेर दे के आगे मिलाना है। समझ आइए मेरी बात की? मैम ये वाली समझ नहीं आ रही पॉइंट। ये नून कुत नहीं लगाया मैम। नून कुतनी, वजह भी पता होनी चाहिए ना, ये कहां से आ जाता है नून कुतनी। जब भी दो मैम तनवीन की साउंड है, मसलन बे, दो जबर क्या हो जाता है? बन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बे जबर नून बन। इसी तरह एक लफ्ज है बिन, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बे जेर नून बिन, ठीक है। इसी तरह दो पेश हैं तो हो गया बुन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बे पेश नून बुन। बात समझा पाए हैं? जी मैम। तो जी जब मैम। भी तनवीन की क्योंकि एंड साकिन के ऊपर होती है और इसके फौरन बाद कोई अल आ जाए, अल का भी पहला लेटर साकिन है, लाम, ठीक है, तो या अगर अल पूरा साकिन और आगे अगले हरफ पे शद्दा हो तो शद्दा की भी साउंड साकिन होती है, तो इसको तोड़ लिया जाता है। फिर इसको इस तरह से लिखा जाता है, बे जबर नून बन, बे जेर नून बिन, बे पेश नून बुन। तो पहले वाले बे को तो अपनी हरकत के साथ पढ़ेंगे। अब हमारे पास है दाल पेश दो पेश दुन, तो पहली दाल को तो नॉर्मल पढ़ेंगे, दाल पेश दू, लेकिन जो नून साकिन की साउंड है उसकी साकिन को जेर दे के आगे मिला दिया जाएगा। नून साकिन के नीचे जेर लगा के निल आलिम ऐसे पढ़ा जाएगा, ज़ईदू निल आलिम। मैम ये नून खुतनी का पूरा रूल्स हो गया ना मैम? जी जी, बस लेकिन पता होना चाहिए कि ये आता कहाँ से है, क्यों लिखा जाता मैम है। ये जो मैम मैम जो भी आलिम हमारे जो है साथ उसके आएंगे, ऊपर दो पेश उनके रहेगा। साथ ये करेंगे।
एक वक्त में एक बोलेगा तो बेहतर होगा। मैम जो इज्तिमाई साकनैन है उनके साथ ये रूल आएगा। जी जी। अब ये जी वाला ठीक है। साकिन आपको नजर नहीं आ रहा ना, मैं सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। आपको तो दो पेशें या दो जेरें या दो जबरें नजर आ रही हैं ना, आप कहोगे यहाँ पे तो ये साकिन का रूल कहाँ से आ गया। उस्ताजा ये नून लिखा जाएगा अलग से, नून कुतनी वाला, जी या बिल्कुल ये लिखा इसी को जाता हम? है ना, उसको अच्छा। तोड़ दिया जाता है और फिर उसको पहली हरकत अलहदा रह जाती है और दूसरी नून साकिन को नून जेर नीन नीचे आपने देखा होगा लिखा होता है। जी। हम जब तनवीन को तोड़ते तो फिर ये जो है ना, एक हरकत वाली और दूसरा साकिना निकल जाती, तो फिर उसमें बिल्कुल तनवीन, बिल्कुल तो फिर उसमें देर डाल के फिर हम अगले लेटर से मिला देंगे, तो फिर बिल्कुल, वो ये मैंने कहा ये आपको गुजरते गुजरते बात आ गई है तो ये भी बता दूं। जी मैम समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा अब एक और मिसाल ले लेते हैं। हामिदुन, हामिदुन व जैदुन आलिमानी। कौन बताएगा? सलमा बेगम। हामिदुन व जैदुन आलिमानी मुकम्मल जुमला है कि नामुकम्मल जुमला है? और कौन सा वर्ड किसकी तरफ जा रहा है? की तरफ जा रहे हैं। आधे बच्चे तो जवाब नहीं आधे देते। बच्चे तो मैम मुकम्मल जुमला है ये। आप 6 लोगों का क्यों माइक खुला है? मैंने नाम किसका लिया है? मैं एंड से चल रही हूँ और मैं लाइन से नाम ले रही हूँ, तो जिसका नाम ले रही हूँ वही जवाब देगा। समीना वाजिद। जी इसमें ये हामिदुन और जैदुन ये भी मार्फा हैं। अल आलिमून अल आलिमानी ये भी मार्फा है। तो मार्फा और मार्फा ये नामुकम्मल जुमला आलिमानी हो में कौन जाएगा। सी चीज आपको बता रही है कि मैं मारिफा हूँ? अल बता रही है। अल तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ। आप पढ़ अल भी आले आलिमानी। मान ही रहे हो और आप अल कौन सा आपको नजर आ रहा है? जो बीच में अल अगर आलिमानी। आपको नजर आ रहा है तो अल बीच में तो नहीं आता ना, ये तो रूट वर्ड का अल है। आलिम। अच्छा ये फिर हो जाएगा ये जुमला इस्मिया है। मुकम्मल जुमला है ये नकरा है। आलिमानी। बिल्कुल, ये नकिरा इसम है आलिमानी, और ये जो है नामुकम्मल जुमला है, सॉरी मुकम्मल जुमला नाम। है। ठीक है। जी जी। पहला हिस्सा जहां तक अब मेरा सवाल ये था कि जैद किस हिस्से में जाएगा, खबर में या खबर। मुब्तदा में? खबर में जाएगा। बिल्कुल, जहां खबर में जाएगा। हामिदुन और जैदुन दोनों है ना। तो ये दोनों, हाँ जैद ने हामिद के साथ होना है कि आलिम के साथ होना है, ये पूछ रही हूँ। हामिद के साथ होगा। बिल्कुल, मैंने कहा था जहां तक वर्ड ये मारिफा चल अतफी हो रहे होते हैं जाएगा। वो मुब्तदा होती है, और जहां जी से वो अतफी हो जाएगी। नकिरा होती है वहां से उसकी खबर शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अब जी ठीक। हामिद और जैद ये क्या बन रहा है? हामिद और जैद खबर बन रहा है ना। फिर उल्टा बोल रहे हो ना मुब्तदा बन बेटा। रहे हैं मैम। नहीं नहीं ये कोई और नहीं बोलेगा प्लीज, कोई और नहीं बोलेगा। आलिमान आलिमान जो है ये खबर है। हामिद और जैद जो है ये मुब्तदा है। बिल्कुल ठीक हो गया, मुब्तदा पहले आता है खबर बाद में आती है। खबर बाद में और आती है। दोनों जो है मुब्तदा मारिफा होता है, खबर नकीरा होती है, और दोनों जी जो है रफा की हालत में होते हैं। ठीक है। अब वहां पे तो जी आपको जी। तनवीन से पता चल रहा है कि वो रफा हालत में है। दुन और दुन। आली मानी में क्या चीज बता रही है कि मैं रफा की हालत में हूं? क्योंकि दोनों को लाजमी रफा की हालत में होना होता है, जर की हालत में या जबर की हालत में नहीं आ सकता।
जी निगत फातिमा आप बताओ, आलिमानी के वर्ड में क्या वो निशानी है जो बता रही है कि मैं रफा की हालत में हूँ? अस्सलाम वालेकुम। आलिमानी जो है ना, ये तस्निया है ना, इसमें अलिफ तस्निया की अलामत है और तस्निया जो है वो हमेशा हालत रफा में होता है। नहीं बेटा, तस्निया तो हालत रफा में नहीं होता। मैमूना आप बताओ। चलिए टाइम बचाती हूँ। मैंने आप लोगों को सिखाया था बेटा कि अलिफ नून, आनी साउंड है ना मैम? हाँ जी, आनी, अलिफ नून और वाओ नून, ये जो है हमेशा पेश के पास होता है, रफा के पास होता है, ठीक है। और या नून जो है वो नसब और जर के पास है, यानी कि दोनों इसको मिल के आपस में मिल बांट के इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी लफ्ज़ के एंड पे अलिफ नून या वाव नून आए तो आपको फौरन समझना चाहिए कि ये रफ़ा वाली हालत है, पेश वाली हालत है। बेसिकली जो वोवल्स हैं ना वो बता रहे हैं। नून तो आपने देखा तीनों के एंड पे है, तो बेसिकली अलिफ वाव या ये तीन हमारे पास वोवल्स हैं। पहले दोनों वोवल्स रफ़ा के पास हैं, अलिफ और वाव, और जो आखिरी वोवल या है वो नसब और जर शेयर कर रहे हैं, मिल के इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट समझ आइए? तो अब हामिदुन जी व आगे। जईदुन के साथ आली मईनी नहीं हो सकता कभी, या आले मीना नहीं हो सकता कभी, क्योंकि वो जर या नसब की शक्ल है। और मुब्तदा और खबर दोनों जो हैं वो क्या होती हैं? हमेशा पेश की हालत में। ये इसका कायदा है। क्लियर हो गई बात? जी मैम। मैम आखिरी वाला दोबारा रिपीट करेंगी काइंडली? आपके पास कितने वोवल्स होते हैं बेटा? अलिफ वाव और ये अलिफ वाव और ये, ठीक है। अब इन वोवल्स ने आपको बताना है कि लफ्ज की अगर वो अलिफ, अगर वो नून ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, नून ग्रुप उसको कहते हैं जिसके एंड में आनी, ऊना, ईना आता है, ठीक है। तो जो भी अल्फाज नून ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, अब इसमें तो एंड पे जो नून है वो उसको हम देख के नहीं फैसला करते कि अब मैं नून के नीचे जेर है तो मैं कहूँ ये जरी हालत है, नून पे जबर हो तो मैं कहूँ नसबी हालत है। नून हमें अदद के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये जो वोवल साथ अटैच है ये हालत के बारे में बताता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ है अफशा आपको? जी मैम। तो अब 3 वोवल्स हैं टोटल आपके पास। तो पहले दोनों वोवल्स पेश ने ले लिए, अलिफ और वाव। जिस नून के साथ अलिफ या वाव लगा होगा आपको फौरन समझ आ जाएगी कि रफा की हालत है, और जिस नून के साथ या लगी होगी वो नसब और जर दोनों इस्तेमाल करते हैं, शेयर करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ है? जी मैम। जी नाहिद परवीन, आपका कोई सवाल है या आप जवाब देना चाहते थे? सवाल नहीं है, आपने पूछा था ना, ये पूछ रही थी तो मुझे लगा मुझसे भी पूछेंगी तो मैं भी बताऊंगी, ठीक इसलिए हो मैंने गया। हैंड राइज। चलें जी, अब आपके हाथ खड़े होने की खुशी में मैं आपसे अगला पूछती हूँ। अब ये तो मैंने आपको मिसालें सारी दे दी मुफरद खबर के बारे में, ठीक है। यानी कि जहां खबर एक अकेली मुफरद की सूरत में आई हुई थी, ठीक है। अब हम कुछ मिसालें देखते हैं कि जिसमें खबर एक से ज्यादा जो है उसमें आया हुआ हो। ऐसी कोई मिसाल देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ से मैं ले लेती हूँ मुहम्मदुन मोहम्मद आली मुन सॉलिहुन। क्या इसका तर्जुमा नाहिद आप बताओ? जी मुहम्मदुन आलिमुन
सालिहुन क्या बनेगा? मोहम्मद आलिम और नेक है। और कहाँ से आ गया? इसमें वाव लिखा हुआ है। मोहम्मद आलिम नेक। मुकम्मल जुमला है कि नामुकम्मल जुमला है? मैम नाकिस से ये जुमला नामुकम्मल है क्योंकि इसमें है का यूज भी नहीं हो रहा। है तो आपको वैसे भी नजर नहीं आ रहा होता, आपने खुद डालना होता है। जी मैम। तो ये मुकम्मल और मुकम्मल नामुकम्मल में फर्क क्या बताया है? कैसे क्या पहचान बताई है मैंने? मैम मुकम्मल जुमला में ये होगी, इस जुमला इस्मिया तब बनेगी जब पहला मुब्तदा होगा और बाद में उसकी खबर होगी। तो यानी कि मुब्तदा मारिफा होगा और खबर जो होगी वो नकिरा में होगी। तो तो यहाँ फिर पे वो क्या मुकम्मल। नजर आ रहा है आपको? मैम सालिहुन लिखा है ना आपने, तो तो फिर ये सालिहुन मुकम्मल क्या जुमला होता है, मारिफा के नकिरा? क्या होता है मैम? ये फिर मुकम्मल जुमला है, जुमला इस्मिया हो गया ये। मोहम्मद तो मारिफा नाम है ना? जी जी मैम। और जो सालिहुन और आलिमुन है उसके साथ अल नहीं लगा हुआ। हाँ तो ये नकिरा, ये जुमला इस्मिया हो गया मैम, ये मुकम्मल जुमला, जुमला ताम हो गया ये तो फिर। ये मैंने आपको जो एक फॉर्मूला बताया वो इसीलिए बताया ना कि सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मारिफा प्लस मारिफा, नकिरा प्लस नकिरा, अगर दोनों सेम है तो वो नामुकम्मल जुमला, और अगर पहला मारिफा और दूसरा नकिरा तो ये मुकम्मल जुमला। तो आपने सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। जी। मोहम्मद आलिम और नेक, और नहीं कहाँ से ला रहे हो बेटा? और कहाँ पे लिखा हुआ है? मोहम्मद आलिम नेक है। ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? आलिम नेक है। अब मैम ये खबर हो गई और जुमले में, और खबर क्या मोहम्मद जो बन हो रहा है गया बेटा? क्या ये खबर भी कुछ बन रहा है ना? जी मैम ये मुरकबी इजाफी, नहीं नहीं, आलिमुन सालिहुन मुरकबे तौसीफी। तो मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे किया जाता है? पहले सालिहुन का करेंगे मैम, उसके बाद आलिमुन का। फिर क्या बनेगा? तो मोहम्मद नेक आलिम है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी पॉइंट समझ आया आपको? जी जी मुझे समझ आ गया मैम, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब एक मुरक्कब तौसीफी बन के खबर आई है। मैंने कहा था जी ना, मैम। खबर अकेली भी आ जी सकती है और मुरक्कब तौसीफी बन के भी आ सकती है। ये उसकी तो मिसाल मैम हो ये, गई। जी तो जुमले में ये मुरकबे तौसीफी होके खबर हो गई, और मुफरद इसम होकर ये मोहम्मद जो है वो मुब्तदा हो गई खबर ये बिल्कुल जुमले ठीक हो में। गया। जी अब मैं कहती हूँ अब 3 मिनट रह गए हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इसको मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मैं अब एक बात करने लगी हूँ।